साथियों नमस्कार। आज हम अगला जो अध्याय अपना है उसको प्रारंभ करेंगे। पिछले पार्ट में हमने मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का सूरत जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस की फूट हुई थी, उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक को देखा था। आज हम महत्वपूर्ण दो टॉपिक लेंगे। एक तो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 और एक उसी साथ में लेंगे 1911 का दिल्ली दरबार, उसको पढ़ेंगे। यहाँ आज जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है इसको देखते हैं। पहला जो तथ्य है वो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इनका जो तथ्य है वो हम देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1900 भारत में आता है। ये दो नाम है, मार्ले और मिंटो। हमने पिछले पार्ट में, पिछली क्लास में देखा था इसको। तो यहाँ एक प्रश्न है, ये है कि ये मार्ले था, ये मार्ले भारत सचिव था। मार्ले कौन था? भारत सचिव। ये जो भारत सचिव था इसका मुख्यालय लंदन में था। मुख्यालय कहाँ था? लंदन में। साथियों, हमने जब 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का दरबार पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जो लेटर पढ़ा था उसमें भारत सचिव के पद का उल्लेख था, जबकि ये था मिंटो, ये था भारत का वायसराय। और ये जो वायसराय था ये रहता था कलकत्ता। इसका स्थान मुख्यालय तो कलकत्ता, इसका लंदन में था। भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल से वायसराय बनाना प्रारंभ है वो कर दिया गया था 1858 के अधिनियम में। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ अब ये जो भारत सचिव और भारत वायसराय दोनों की ये एक सुधार अधिनियम है, ये इसे भारत के अंदर पेश करेंगे। अब जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में इतिहास की दृष्टि में अपने क्या क्या महत्वपूर्ण है, राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो यहाँ अपने क्या क्या है। अब प्रश्न क्या है कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है इसके अंदर भारत के अंदर व्यक्ति शामिल होते हैं। इस संस्था में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में व्यक्ति शामिल होते हैं। ये जो व्यक्ति इसके अंदर शामिल होते हैं तो प्रश्न आता है, पहला प्रश्न आता है कि वायसराय कमेटी में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय। तो प्रथम भारतीय कौन था? वो था एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब यहाँ एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वायसराय कमेटी में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा था। अंग्रेजों की जो वायसराय कमेटी में भारतीय सदस्य होंगे 1858 के अधिनियम में था। उस अधिनियम के बाद पहली बार कब शामिल हो रहे हैं? 1909 में हो रहे हैं। किसमें हो रहे हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। ये एसपी सिन्हा है, ये कौन सी कमेटी में चुना गया था? मतलब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम वायसराय कमेटी में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एसपी सिन्हा। और ये वायसराय कमेटी किसकी थी? मिंटो की थी। किसकी थी? मिंटो की। उस समय मिंटो भारत के वायसराय थे। अब यहाँ अगला जो तथ्य है, वायसराय कमेटी में शामिल हो रहा है एसपी सिन्हा, मिंटो। अगला है यहाँ, ये तो वायसराय, अगला क्या है? भारत सचिव। अगला नाम क्या है? वो है भारत सचिव। ये जो भारत सचिव है, इस भारत सचिव की कमेटी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत सचिव कमेटी है या भारत सचिव परिषद भी इसको बोल सकते हैं। इसमें शामिल होने वाले कौन है? वो है, पहला तो है केजी गुप्ता। पहला तो कौन है? केजी गुप्ता। इसको बोल सकते हैं बाल कृष्णन
गुप्ता, इसको बोलते हैं बालकृष्ण गुप्ता। और इधर भारत सचिव की या इस भारत परिषद की कमेटी में दूसरा व्यक्ति कौन शामिल होता है, वो है हुसैन बिलग्रामी। हुसैन बिलग्रामी, ये दो व्यक्ति, ये कन्नौज के थे, दो व्यक्ति हैं, ये इसमें शामिल हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है महत्वपूर्ण, वायसराय कमेटी में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा। मतलब एसपी सिन्हा जब वायसराय कमेटी में शामिल हुए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था, मिंटो। तो मिंटो की जो कमेटी थी इसमें शामिल हो गया एसपी सिन्हा। इधर भारत सचिव है, ये जो भारत सचिव केजी गुप्ता, बालकृष्ण गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी, भारत सचिव के लिए एक सहायता के लिए एक भारत परिषद बनाई गई थी। उस भारत परिषद में शामिल होने वाले दो व्यक्ति कौन है, केजी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो मुस्लिम लीग की स्थापना में हमने उसके उद्देश्य में एक बात पढ़ी थी पिछले पार्ट में, उसको थोड़ा वहां गौर से देखना पिछले पार्ट में आप, कि मुसलमानों के हितों की रक्षा की जाए। दूसरी बात थी वहां एक महत्वपूर्ण कि कांग्रेस के प्रति घृणा फैलाना, अंग्रेजों का सहयोगी बनना। लेकिन एक बात और थी साथियों वहां, और वो बात क्या थी कि भारत के अंदर जो सांप्रदायिक के जो चुनाव हैं इनके अंदर भाग लेना। 1907 में मुस्लिम लीग ने 1907 में मुस्लिम लीग ने भारत के अंदर 1907 में मुस्लिम लीग ने भारत के अंदर और पृथक निर्वाचन की मांग कर ली थी। लेकिन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो जेल हुई थी उसमें पूर्ण रूप से विरोध जो हुआ था, इसके कारण वहां नहीं दी गई। लेकिन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में इसी मिंटो ने क्या किया, इस मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, इसी मुसलमानों को क्या कर दिया यहाँ पर, या मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान कर दी, पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान कर दी, या अलग से सांप्रदायिक चुनाव की अनुमति पहली बार किसने दे दी, मिंटो ने दे दी। मुस्लिम लीग ने मांग कर ली थी 1907 में। लेकिन यहाँ प्रश्न यही है, भारत के अंदर सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करने वाला वायसराय कौन था, वो कौन था, मिंटो। उस समय भारत सचिव कौन था, मार्ले। इन दोनों ने क्या किया साहब, इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया। जो ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया तो यहाँ जो हिंदुत्व और जो मुस्लिम वर्ग था, हिंदू और मुसलमानों के मध्य विभाजन के जो बीज हैं, जो आपस में जो दूरियां हैं, उनको और बढ़ा दिया। किसने, मिंटो ने जो ही भारत के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया, तो मिंटो का एक कथन आया, मैंने भारत में एक ऐसी कड़वी फसल बोई है जिसकी फसल निश्चित ही कड़वी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। किसका था स्टेटमेंट किसका था? मिंटो ने क्या कहा, मैंने भारत में एक ऐसी कड़वी फसल बोई है जिसकी फसल निश्चित ही कड़वी होगी। यानी कि मैंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में ऐसे विभाजन के बीज बो दिए हैं, आगामी या आगे चलकर इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। हम पढ़ ही रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, आगे चल के इसके परिणाम बहुत भयानक हुए और आज भी वो परिणाम वर्तमान में भी हम भोग रहे हैं इसी मिंटो की गलती को। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या कह दिया इसने कि मैंने भारत में एक ऐसी कड़वी फसल बोई है जिसकी फसल निश्चित ही कड़वी होगी। अगला यहाँ स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग,
गांधी को दोष देना गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम महामहिम बने थे, उन्होंने क्या कहा कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, महात्मा गांधी, लियाकत अली, लॉर्ड माउंटबेटन को दोष देना गलत है। भारत विभाजन का असली हकदार था वो लॉर्ड मिंटो था, जिन्होंने 1909 में ये बीज बो दिए थे। प्रश्न पूछ लेते हैं परीक्षा में कि यह कथन किसका है? भारत विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना को दोष देना गलत है। भारत विभाजन का असली हकदार खलनायक था वो लॉर्ड मिंटो है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका था साहब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। गांधी ने इस मार्ले मिंटो सुधार के अंदर जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था, इसमें गांधी ने क्या कहा? मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। गांधी ने क्या कहा? गांधी का स्टेटमेंट क्या आता है? तो गांधी का स्टेटमेंट आता है मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। मिंटो ने क्या कथन आता है इसका? मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। भारत में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यहाँ मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये गांधी ने कहा। तो इस प्रकार से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। तो भारत परिषद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? केजी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी। भारत सचिव की ये जो भारत परिषद थी, भारत सचिव की जो भारत परिषद थी, इस भारत परिषद में चुने जाने वाला व्यक्ति कौन था? वो था केजी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी। वायसराय कमेटी में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो था एसपी सिन्हा। प्रथम भारतीय कौन था? एसपी सिन्हा। अगला प्रश्न आता है कि भारत सचिव ये है, इसका मुख्यालय कहाँ था? लंदन था। उस भारत वायसराय का नाम बताओ जिसने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया। तो वो किसने कर दिया था? वो करने वाला था लॉर्ड मिंटो। साथियों, इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बाद में हम पढ़ रहे हैं 1911 का दिल्ली दरबार। 1911 का दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 3 लगे थे। पहला 1876 का है। उस 1876 में एक बात हमने पढ़ी थी कि राज उपाधि अधिनियम के तहत यहाँ महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। तो यहाँ है दिल्ली दरबार और ये कब का है? 1911 का 1876 में। एक बार पीछे देखते हैं। ये जो 1876 का जो दिल्ली दरबार था, 1876 का जो दिल्ली दरबार था, ये जो 1876 का दिल्ली दरबार था, इस दिल्ली दरबार में विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान कर दी। 1903 का बहुत महत्वपूर्ण है। चेतावनी राज सुंगटिया, केसरी सिंह बारट की बात कर रहे हैं, वहां फतेह सिंह भाग लेने जा रहे थे। इस दिल्ली दरबार के समय, यहाँ थोड़ा गौर करना, इस दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लिटन। पहला प्रतिक्रियावादी, यहाँ से राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर दी थी इस व्यक्ति ने। आईसीएस की परीक्षा है, उसकी उम्र कम करना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाना, तो यहाँ से भारत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर दी थी। 1903 का जो दिल्ली दरबार था, इसमें कौन था? कज्जू। तो यहाँ ये तो सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, इसने बंगाल का विभाजन किया था। तो यहाँ 1903 में कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं 1911 का, तो यहाँ कौन है? होल्डिंग है। यहाँ कौन है? होल्डिंग है। इसको ध्यान में रखना है कि इनके बारे में पूछ सकते हैं कि इनमें से, निम्न में से असंगत कौन सा है? तो यहाँ एक और नाम दे देंगे, कोई भी, वो असंगत हो जाएगा। यहाँ दे देंगे इलाहाबाद का दरबार लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। तो वो 3 तो दिल्ली दरबार है, वो अलग है। या उनके नाम दे देंगे या इन वायसरायों को आपस में चेंज कर देंगे और इनका मिलान करवा लेंगे कि 1911 में कौन था, 1903 में कौन था,
1876 में कौन था, और 1858 के अधिनियम में जो इलाहाबाद का दरबार लगा था 1 नवंबर को, उसमें कौन था, ये प्रश्न पूछ सकता है अगला। तो यहाँ इनको ध्यान में रखना। ये जो 1911 का दिल्ली दरबार है, 1911 का दिल्ली दरबार है, ये दिल्ली दरबार है। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में संपूर्ण देश में राखी दिवस, शोक दिवस, हड़ताल लागू की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा। 1906 में भारत के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना, अरुंडेल कमेटी ने कह दिया कि बंग भंग को पुनः एक किया जाए। 1907 में कांग्रेस का फूट हो गई थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 7 वर्ष के लिए उदारवादियों ने उग्रवादियों को अलग कर दिया था, पृथक कर दिया था। और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने मांडले जेल भेज दिया। 1909 में एक और नई समस्या, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया। इनके लागू करने के बाद यहाँ जो दिल्ली दरबार है, इस समय ब्रिटेन के जो किंग थे, ब्रिटेन के किंग थे या राजा थे, वो थे जॉर्ज पंचम। वो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी, मतलब उन्हीं की पत्नी थी, मेरी नहीं, उन्हीं की पत्नी थी। वो कौन थी? मेरी भारताई। उनकी पत्नी का नाम था मेरी भारताई। और उनके साथ भारत सचिव भी भारत आए थे। और वो भारत आते हैं और उन्होंने भारत के अंदर आकर देखा कि बंगाल का ये जो विरोध है, भारत में 1905 में प्रारंभ हो रहा था, वो लगातार बंगाल का विरोध चल रहा है। इस बंगाल है, इसका विभाजन जो किया गया था, इसको पुनः एक करना ही उन्होंने प्राथमिकता दी, क्योंकि बंगाल है उसके लिए पूरे देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी कि अंग्रेजों की ये मनमर्जी का जो बंगाल विभाजन लागू किया गया था, इसको वापस करवाना भारतीयों की एक बहुत बड़ी सफलता थी। तो यहाँ 1911 का जो दिल्ली दरबार लगा था, 1911 का जो दिल्ली दरबार लगा, इनके तथ्य देखिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। ये जो दिल्ली दरबार लगाया था, इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? वो भारत का वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। यहाँ ये जो दिल्ली दरबार है, किसके आगमन पर लगाया था? किसके आगमन पर लगाया था? तो यहाँ आगमन किसका था? तो यहाँ आगमन किसका था? ब्रिटेन के राजा। ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के राजा बोल सकते हैं, भारत के राजा बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1857 की क्रांति में देशी रियासतों के राजाओं ने जो अंग्रेजों का साथ दिया था, उसी के कारण इसे भारत का राजा भी बोल सकते हैं। उनकी बहुत बड़ी भूल थी वो। ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के राजा कौन थे? ब्रिटेन के राजा थे, वो थे जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। इनके साथ ब्रिटेन के राजा है, इनकी पत्नी भी भारत आई थी, ब्रिटेन के राजा की पत्नी महारानी। तो वो कौन थी यहाँ? वो थी मेरी। और यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस दिल्ली दरबार में भारत सचिव भी था सब, भारत सचिव। और भारत सचिव का नाम क्या था? लॉर्ड क्रू। लॉर्ड क्रू ये भारत सचिव थे। ये आते हैं सब। वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी आई थी। अजमेर में मेरी जनाना घाट भी है। अजमेर में क्या है? मेरी जनाना घाट है। यहाँ भारत सचिव भी आए थे, वो आए थे लॉर्ड क्रू आए थे। भारत सचिव कौन आए थे? लॉर्ड क्रू। यहाँ इन्होंने आते ही जो भारत में वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने जॉर्ज पंचम जो ही यहाँ आए तो जॉर्ज पंचम ने कुछ घोषणाएं की सब। और वो घोषणा क्या थी? इनकी इन्होंने 3 घोषणाएं महत्वपूर्ण है, 2 तो अति महत्वपूर्ण है, तीसरी भी महत्वपूर्ण है। एक तो क्या था? इन्होंने जो बंग भंग था, बंग भंग 1905 में जो किया गया था, और 1911 में इस बंग भंग है, इसको क्या कर दिया गया साहब? रद्द कर दिया गया। बंग भंग को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बंगाल विभाजन दिल्ली दरबार 1911 में रद्द करने की घोषणा की गई, पुनः एक कर दिया गया, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो बताइए किस वायसराय के काल में बंगाल विभाजन को पुनः एक कर दिया गया? तो किसके समय कर दिया गया? लॉर्ड हार्डिंग के समय। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय रिसले थे। तो बताइए बंगाल विभाजन की समाप्ति के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड क्रू थे। लॉर्ड क्रू थे। यहाँ एक घोषणा ये हुई। दूसरी घोषणा क्या थी? भारत की राजधानी,
भारत की राजधानी अब की बार कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की गई। भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की गई 1911 में, और 1 अप्रैल 1912 को भारत की विधिवत राजधानी है वो कहाँ हो गई थी? भारत की जो विधिवत राजधानी है कहाँ हो गई थी? दिल्ली हो गई थी। तीसरी क्या थी साहब? तीसरी थी असम। असम को पृथक कर दिया गया, असम को पृथक कर दिया गया और आयुक्त के अधीन इसको कर दिया गया। ये बहुत बड़ी घोषणा थी, वो थी दिल्ली दरबार 1911 की। और ये जो घोषणा थी, ये घोषणा थी 1911 में। बंगाल का विभाजन है वो रद्द किया गया, जो 1905 में इसे लागू किया गया था। 1905 में लागू किया गया था, 1911 में इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी विधिवत रूप से दिल्ली हो गई। आज भी दिल्ली है, अंधी और बहरी राजधानी अपनी दिल्ली आज भी है। इधर असम को पृथक कर दिया गया, असम को क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। और किसके अधीन कर दिया गया? वो अधीन कर दिया गया आयुक्त के। अब यहाँ एक प्रश्न लेंगे, वो लेंगे लॉर्ड हार्डिंग। ये जो लॉर्ड हार्डिंग है, यहाँ तक ये दिल्ली दरबार है। अब अगला जो प्रश्न लेंगे वो है लॉर्ड हार्डिंग। ये जो लॉर्ड हार्डिंग है, इस पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर क्या किया गया था? बम फेंका गया था। कि ठीक किया, काम तो अच्छा ही था, भारतीय क्रांतिकारियों ने बहुत शानदार कार्य किया था, बम फेंकना भी चाहिए था। यहाँ ये लॉर्ड हार्डिंग भारत के क्या थे? वायसराय। ये जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड हार्डिंग, इस लॉर्ड हार्डिंग के बारे में भी एक प्रश्न यही देख लेते हैं। इस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, बम। तो इस लॉर्ड हार्डिंग पर ये जो बम फेंका गया था, इस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, इसका योजनाकार कौन था? योजनाकार। इस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? तो वो योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। रास बिहारी बोस ने बनाई थी। और एक ऐसा ही नाम हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, रास बिहारी घोष, जो 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष था। वो अधिवेशन कौन सा था? 23वां अधिवेशन। तो यहाँ योजनाकार कौन थे? रास बिहारी बोस। इस पर, इस जो लॉर्ड हार्डिंग है, इस पर बम फेंकने वाला कौन था? फेंकने वाला, बम फेंकने वाला कौन था? इसके ऊपर बम जो फेंका गया था वो बारठ परिवार, बार बार हमने पिछली कक्षाओं में इसकी चर्चा की गई है। त्रिमूर्ति शहीद मेले की बात कर रहे थे, राजस्थान की त्रिमूर्तियां। तो वो था जोरावर सिंह, जोरावर सिंह भारत, जोरावर सिंह भारत। मतलब लॉर्ड हार्डिंग पर बम की फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी, और इन पर बम फेंकने का कार्य किया था वो राजस्थान के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भीलवाड़ा के जोरावर सिंह बारठ ने किया था। और यहाँ बम फेंकने के बाद इसी जोरावर सिंह बारठ ने अपना नाम बदल लिया था, परिवर्तित नाम। परिवर्तित नाम क्या रखा था? वो परिवर्तित नाम रखा था अमरदास बैरागी। अमरदास बैरागी। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, वो है राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, राजस्थान के भीलवाड़ा के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, राजस्थान के भीलवाड़ा के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारठ का परिवर्तित नाम क्या था? अमरदास बैरागी। किस घटना के बाद अपना नाम परिवर्तन किया? हार्डिंग बम कांड था। उसके बाद इसकी योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी, और ये कार्य है वो किसने किया था? जोरावर सिंह ने किया था। अब यहाँ अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न क्या आता है? ये जो हार्डिंग बम कांड था, हार्डिंग बम कांड था, इस हार्डिंग बम कांड के बाद में भारत में कई परिवर्तित घटनाएं होंगी, और उसमें से एक प्रश्न हमें यहाँ से निकलता है। इस अमरदास बैरागी से बात कर लिया, ये राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद है। तो यहाँ प्रश्न बनते हैं,
भीलवाड़ा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो वो जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ को कहा जाता है। ये साथियों हमारा टॉपिक था। यहाँ हमने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को भी पढ़ा, मिंटो की करतूत यहाँ पढ़ी। उसके बाद में 1911 का दिल्ली दरबार, ब्रिटेन के किंग भारत आए, अच्छी घोषणाएं की भारत के लिए। अब यहाँ इसके बाद में होर्डिंग बम कांड पड़ा है। साथियों आपको यहाँ भरपूर कोशिश की गई है एक एक तथ्य को समझाने की। जो भी कोई कमियां हैं वो अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। इतिहास का अगला जो पार्ट है वो हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद की जो भी घटनाएं हैं आगे पढ़ते रहेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।